अगर आप लोग जो मांग किए हैं वो अगर पूरा नहीं होता है तो नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन यहाँ बैठेंगे हम लोग। बड़े आंदोलन होगा। महिला पेट में बच्चा लेके पीठ में बच्चा लेकर के हम यहाँ पर चला आया। इसे समझ सकते हैं उनका दर्द क्या है, माता बहनों का दर्द क्या है। कैसे हम खिलाएंगे बच्चे को साल भर, बूढ़े माँ बाप को हम कैसे खिलाएंगे। और इसीलिए अभी गांव का पहरा कर रहे हैं। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, घने जंगलों में, एकदम घने जंगल में जहां हाथी रहता था, अभी पत्थर तोड़ने वाला बड़ा बड़ा मशीन लगा दिया, उसकी आवाज से हाथी भाग के आ रहा है। बातों को नहीं सुनेंगे तो आप जानते हैं हम वही किसान सभा हैं जो 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर में लड़े, 750 किसान जान दिए। हम यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों हम बैठेंगे, लेकिन किसानों को बचाएंगे। और उसका जो फसल का जो क्षति हो रहा है, यहाँ देखते हैं 1 डिसमिल में 20 रुपया, ये नाकाफी है। और हम लोगों ने कहा है कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने की गारंटी किया जाए। जोहार, नमस्कार। इस वक्त देख सकते हैं हम खूंटी के वन प्रमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर रोड से लेकर गेट तक जो है ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। हाथियों से प्रताड़ित होकर जो है एकजुट हुए हैं और आज पूरे रोड में नारा करते हुए जो है ये लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम है और गांव देहात में जो है हाथी से प्रभावित होकर जो है लोग एकजुट हुए हैं। हालांकि इसके बारे में है अभी हम दादा से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्या मांग को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दादा, आपका सबसे पहले तो परिचय। झारखंड राज्य किसान सभा के हम राज्य अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं, सुफल महतो। दादा, यहाँ पर कहाँ से लोग हाथी से प्रताड़ित होकर आए हुए हैं? देखिए 25 तारीख तक 500 पार हो गया किसान का मौत हाथियों के द्वारा। भारत में सबसे ज्यादा हाथी से मरने वाला राज्य बन गया झारखंड। सबसे ज्यादा आतंक हाथियों वाला राज्य बन गया झारखंड। उसके बाद तमिलनाडु और कुछ राज्य है। ये चिंता का विषय है। ये खनिज संपदा वाला राज्य है हमारा। सोना गहना से लेके खदान जो नीचे है हमारा 40% से ज्यादा। उसके बावजूद आज हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसी तरह से ये भगवान के भरोसे खेती कर रहे हैं। धान हुआ, सब्जी लगाए, आज उसको हाथी के द्वारा रौंदा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसको खाया जा रहा है। इस परिस्थिति में कई किसान को हमारा मौत हुआ खूंटी के अंदर। तो आज इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हम लोगों ने मांग रखा सटीक ढंग से कि हाथी से को कृषि क्षेत्र से भगाने की गारंटी करो ताकि हमारा खेती बचे, किसान बचे, गांव बचे, हमारे गरीब लोग बचे। हम लोगों ने कहा ये मरने पर से ये 4 लाख जो सरकार देती है ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने 25 सितंबर को पार्लियामेंट में संसद में प्रदर्शन करके हम सीधे वहां से लौटे हैं। ट्रेन से आज सुबह उतरे और सीधा यहाँ आए हैं। हम लोगों का मांग है कि अन्नदाता, एक किसान अन्नदाता मरने का कीमत सिर्फ 4 लाख नहीं हो सकता, 1 करोड़ रुपया उसको देना होगा। गंभीर रूप से घायल किसानों को 50 लाख रुपया देना होगा और उसका जो फसल का जो क्षति हो रहा है, यहाँ देखते हैं 1 डिसमिल में 20 रुपया, ये नाकाफी है। और हम लोगों ने कहा है कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने की गारंटी किया जाए। साथ साथ हम लोगों ने 10 सूत्री जो मांग सौंपे हैं उसमें कोई वन कानून में संशोधन का बात रखे हैं। हम वन कानून के संशोधन के बाद खुद अधिकारी ने कहा ऊपर भेज देंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा ये जो नुकसान हो रहा है, चाहे मृत्यु हो रहा है, उसको हम त्वरित 2 सप्ताह के अंदर मुआवजा की गारंटी करेंगे। इन्होंने भरोसा दिलाया। नए अधिकारी हैं, उत्साह दिखाया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जनता में जो भय का माहौल है, वातावरण है, हाथियों के आतंक का माहौल, उसको दूर हो, लोगों के में जीवन जीने के लिए जो जिंदगी चाहिए वो वातावरण बने। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रात और दिन में लोग भय के वातावरण में जिंदा हैं। इसे बचने के लिए आज हम लोग झारखंड के
सभी उस तरह के जहां पर प्रभाव क्षेत्र है, किसान सभा इसमें संघर्ष कर रही है और आज उसी के नतीजे पर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। अगर अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो आप जानते हैं हम वही किसान सभा हैं जो 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर में लड़े, 750 किसान जान दिए। हम यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों हम बैठेंगे लेकिन किसानों को बचाएंगे। ये किसान सभा का आह्वान है और इस मुद्दे को लेकर के आदिवासी, दलित, पिछड़ी, गरीब, महिलाएं कितनी कठिनाई से खेती करते हैं। आपने देखा इतने भीगते हुए बारिश में महिला पेट में बच्चा लेके, पीठ में बच्चा लेकर के हम यहाँ पर चला आया। इसे समझ सकते हैं उनका दर्द क्या है, माता बहनों का दर्द क्या है। कैसे हम खिलाएंगे बच्चे को साल भर, बूढ़े माँ बाप को हम कैसे खिलाएंगे। और इसीलिए अभी गांव का पहरा कर रहे हैं, तीर धनुष मसाल लेकर के। इसमें सरकार प्रशासन मदद करे, ये हमारा मांग है। दिया गया है तो क्या मजबूरी पड़ रहा है जिसे एक बात आपको बता देना चाहते हैं, घने जंगलों में, एकदम घने जंगल में जहां हाथी रहता था, अभी पत्थर तोड़ने वाला बड़ा बड़ा मशीन लगा दिया, उसके आवाज से हाथी भाग के आ रहा है। हम लोग सरकार को लिखे हैं कि उसको बंद करो ताकि वहां हाथी रहे, वहां पर भागने की परिस्थिति नहीं बने और आप उसका अस्थायी समाधान निकालो, या आप चिड़ियाघर में रखो, अलग से हाथी का रहने का, खाने का व्यवस्था करो, अस्थायी समाधान निकालना होगा। इस तरह हम नहीं मरेंगे, इस तरह हमारा फसल बर्बाद होता हुआ हम लोग नहीं देखेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। हाथी को कैसे आप उसको माने कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, ये जिम्मेवारी को निभाना होगा। इस सवाल को लेकर के संसद में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। अंत में दादा और एक सवाल कि अगर आप लोग जो मांग किए हैं वो अगर पूरा नहीं होता है तो नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन यहाँ बैठेंगे हम लोग, बड़े आंदोलन होगा और तब ये आगे तक जाएगा। और एक सवाल, कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री, कोई भी केंद्र सरकार का सांसद या उसका विधायक जो हमारे बात नहीं सुनेगा, गांव के अंदर प्रवेश पर निषेध करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। मरता क्या नहीं करता, ये हालत हमारे सामने आ गया है। हम तमाम इनसे बात करके जानने का प्रयास किए।